हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष टेंस के पार्ट 9 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें उन वाक्यों पर अब विचार किया जाएगा जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूँ रहता है तथा सब्जेक्ट के पहले यानी कर्ता के पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। उस वाक्यों को हम कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब वैसे वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ते हूँ लिखा रहता है तथा सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के पहले क्या लिखकर प्रश्न पूछा जाता हो तो उसको कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैच करने के दो आसान तरीके हैं कि बार बार मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं SSPS। तो SS का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है उसको दिमाग में बैठा लीजिए। ही, सी, इट कोई नाम या राम एंड श्याम। उसी तरह प्लुरल वाक्य में कौन कौन सा आता है यानी PS में क्या क्या आता है? आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम। तो जब इस चीज पर हम विचार कर लेंगे, इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो हमको प्रश्नवाचक वाक्य या अफर्मेटिव वाक्य चाहे किसी तरह के वाक्य को बनाने में कोई अशुद्धि या गलतियां नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार बोर्ड पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि लिखते लिखते देखते देखते आपके दिमाग में बैठ जाए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो एक बार जब दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं। इसलिए आइए फिर यहाँ बोर्ड पर देखिए, पहला रूल जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट से शुरू होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए लिखा हो SS। मैं चाहता तो केवल SS लिखकर पूरे रूल को लिख देता, लेकिन ये आपकी मेमोरी में बैठाने के लिए बार बार इस चीज को लिख रहा हूं कि SS का मतलब ही, सी, इट, नेम या योर फादर, योर मदर, माई सिस्टर, माई ब्रदर ऐसा वाक्य हो तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे, उसको सिंगुलर जैसा सब्जेक्ट जैसा व्यवहार करेंगे। और उसके साथ क्या होगा, क्रिया हमारी देखिए 1 लिखा हुआ है यानी मूल रूप, मैंने उसमें एस या ES नहीं जोड़े। कैसे, इस पर जरा ध्यान दीजिए। जैसे क्या वह पढ़ता है? तो क्या होगा इसका, देख लिए। सबसे पहले हम इस वाक्य में, इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। वर्ब क्या है हमारा? पढ़ना है, वी। ठीक है, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? जब ही देखेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट तो वहां हम डज का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, डज ही रीड। प्रश्नवाचक वाक्य को बोलने को भी सीखना होता है, थोड़ा खींच कर बोलते हैं। क्या वह पढ़ता है? तो जिससे पता चले कि वो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो डज ही रीड। अब है कि क्या वह लिखता है? तो क्या होगा, डज ही सी। अगर मान लो इसी में बता दीजिए क्या वह लिखती है, दूसरा वाक्य हो गया। डज सी राइट। ठीक, अगला हो कि क्या सुरेश दौड़ता है? इसका क्या होगा, डज। यहां देखिए
डज होगा, डू नहीं होगा। इसको ध्यान दीजिए, यही सब मिस्टेक हो जाती है, बोल बस ऐसे। अब क्या सुरेश दौड़ता है, तो डज सुरेश, नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे बीच में, चाहे कहीं भी होगा। रन, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह सब में रहेगा। एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं आप, बताया गया था अफर्मेटिव सेंटेंस में कि क्रिया सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें ऐसे एस जोड़ देते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा, जहां डू डज लगा तो क्रिया में कुछ नहीं लगेगा, इसको ध्यान रखना होगा। जहां डू डज पहले लगा सब्जेक्ट के पहले, क्रिया से एस और ईएस को गायब कर देंगे, छुट्टी कर देंगे, जाओ अपने घर पर बैठो, चाय पियो, आराम करो। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर अगला है क्या वर्षा होती है, अब निर्जीव वाक्य है, तो इसके लिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डज इट रेन, ये भी सही है, लेकिन किसी किसी किताबों में मिलता है बिगिन का भी इस्तेमाल होता है, वो भी सही है। इसलिए कि यहां रेन शब्द को हम एज ए क्रिया, एज ए वर्ब की तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए यह भी सही है। डज इट रेन, इसी को हम दूसरे तरह से बिगिन का प्रयोग करके कैसे लिखेंगे, डज इट बिगिन रेन, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए कि बिगिन शब्द का मतलब होता है होना, तो यह भी सही है, यह भी सही है, इसलिए कंफ्यूजन दिमाग में पैदा ना हो। अगला सेंटेंस, अब इसी में थोड़ा बड़ा करते हैं। बड़ा सेंटेंस कैसे होगा, जैसे क्या वह एक किताब पढ़ता है। थोड़ा सा इसको बड़ा किया सेंटेंस को, छोटे से थोड़ा थोड़ा बड़ा भी बनाना सीखें। तो सबसे पहले वही रूल, सब्जेक्ट हम देखेंगे सिंगुलर है, तो डज ही रीड, हो गया। एक बुक केवल जोड़ देंगे इसमें, एक बुक को क्या पढ़ता है, एक किताब पढ़ता है, उसके विषय में पूछा गया है, इसलिए डज ही रीड ए बुक। फिर अगला सेंटेंस देखिए, क्या वह लिखती है, इसमें लिखिए कि क्या वह एक पत्र लिखती है। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह, डज, अब देखिए लिखती है, लिखती है कि मतलब लेडी शो कर रहा है, डज सी राइट ए लेटर, इसको कैसे बोलेंगे, डज सी राइट ए लेटर। तो देखिए दोस्तों या मेरे प्यारे बच्चों, बहुत स्लो मोशन में इसलिए चल रहा हूं कि तेज पढ़ाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। तेज पढ़ाकर क्या करूंगा, जब देखने वाले को या सीखने वाले को आएगा नहीं। हमारा मेन पर्पस है कि जो तमाम लोग दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे घर पर बैठकर देख रहे हैं, स्कूल बंद है, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो सीखें। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बढ़िया से सीख जाएंगे तो अगले टेंस की जो पढ़ाई होगी उसको थोड़ा फास्ट चला जाएगा।
इसलिए स्लो चलता है, इसलिए कि आप इसको सीखें। द सी राइट ए लेटर। इसका देखिए, क्या वर्षा तेज होती है? इसको क्या बनाएंगे? फिर सेम उसी तरह, डज इट रेन फास्ट, या डज इट बिगिन रेन फास्ट। तो हमको पूरी उम्मीद है कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। इस प्रकार अब हम उन वाक्यों पर विचार करने जा रहे हैं जिसका सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी जिस सब्जेक्ट का इस्तेमाल एज ए प्लूरल ट्रीट होता है, उसका हम इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे। उसका देखिए लिखा हुआ है डू लगेगा। पीएस में क्या होता है? आई, वी, दे, यू, या राम एंड श्याम, सीता एंड राधा, फादर एंड मदर। तो उसके साथ भी क्रिया फर्स्ट रूप में लगेगी, उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। कैसे? क्या अब सेंटेंसों पर विचार करें, जैसे क्या मैं पढ़ाता हूं? इसका क्या बनेगा? इस पर सबसे पहले देखेंगे मैं सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल एडजेक्टिव होता है, इस रूल का फॉलो करेंगे तो इसके साथ डू लग जाएगा। डू आई टीच, ठीक है। दूसरा, क्या वे लोग उसे पढ़ाते हैं? तो क्या होगा? डू दे टीच हिम, उसे की अंग्रेजी हिम होगा। क्या आप लोग हमें पढ़ाते हैं? तो क्या होगा? डू यू टीच अस? अब है क्या मेरी माँ मुझे डांटती है? क्या होगा? क्या, अब देखिए इस तरह के वाक्य
सिंगुलर सब्जेक्ट में हो, क्योंकि मेरी माँ है इसलिए इसमें यह नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इसको इसमें लिखिए, क्या मेरी माँ मुझे डांटती है? तो क्या होगा? डज माँ एक ही है इसलिए माई मदर स्कोल्ड मी। ठीक, इस प्रकार आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट से प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होते हैं उसको बहुत ही आसानी से बनाना सीख गए होंगे। अब हमको जितना पढ़ाया गया है दोनों रोज जिसमें ता ते ती लगा रहता है उसके विषय में हम रिवाइज करेंगे और उस पर क्लास वर्क और होमवर्क पर विचार करेंगे। जैसा कि आपको मैं अभी बताया कि जिन तरह के वाक्यों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं उसके विषय में थोड़ा रिवाइज कर लें। जैसे क्या वह एक काम करता है? इसका क्या होगा? डज ही डू ए वर्क? ठीक है। क्या तुम अपना काम करते हो? क्या होगा? डू यू डू योर वर्क? ये हो गया। क्या आज वर्षा होती है? तो क्या होगा? डज इट बिगिन when टुडे? ठीक है। क्या वे लोग हमें परेशान करते हैं? तो क्या होगा? प्लूरल है तो इसलिए डू दे डिस्टर्ब मी? क्या मेरे पिता उसे पढ़ाते हैं? तो क्या होगा? मेरे पिता सिंगुलर है तो डज माई फादर टीच हिम? अब आइए इसी पर आधारित आपको
CW समझिए या HW समझिए, तो बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या वह गीत सुनता है? क्या मैं आपकी मैं आपको पढ़ाता हूँ? क्या सीता अपनी किताब पढ़ती है? क्या वे लोग हमारी बात सुनते हैं? क्या मैं आपकी मदद करता हूँ? क्या मेरे शिक्षक मुझे पाठ याद कराते हैं? क्या मेरी गाय रोज दूध देती है? क्या आजकल वर्षा होती है? क्या चिड़िया पेड़ पर चहकती है? क्या रात रोज होती है? क्या मैं ठंडक का एहसास रोज करता हूँ? इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, दर्शकों, इस प्रश्नवाचक वाक्य को ठीक से अध्ययन करने के बाद आपको ये जो CW या HW दिए गए हैं उस पर बनाने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान देंगे और इस प्रकार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे
और अपने मोबाइल से दूसरे के पास शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 10 के 10 भाग में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।